समानुपात, हिंदी में बोलते हैं समानुपात। यहाँ दो शब्द आए, एक अनुपात आया आपका, एक समानुपात आया। अनुपात का मतलब ध्यान से देखना सभी लोग, अनुपात मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग करना। जैसे हम आपको कह दें और ये भाग होता है, लेकिन अनुपात सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है। अनुपात मतलब होता है भाग, और सिंबल कैसे दिखाया जाता है? इस तरह। जैसे लिखना हो a/b बराबर लिख सकते हैं a अनुपात b। दोनों मान मतलब क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन समान अनुपात में क्या होता है? यहां जैसे दिया जाता है a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d, a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d। तो ये जो बीच का है ना समान अनुपात का सिंबल, ये 4 बिंदी होती है। ठीक, एक बात इसमें हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जो समान अनुपात का होता है बाय अक्षर या संख्या का गुणनफल हमेशा आंतरिक अक्षर या संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? होता है। कहने मतलब AD बराबर BC होगा। क्या होगा? AD बराबर BC। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। AD बराबर AC। इन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही संख्याओं का गुणनफल ये होगा। ये समान अनुपात में होता है। ठीक, और जो होता देखो अनुपात क्या होता है? अनुपात एक जो गरीब घर का आदमी होगा उसकी जो आय और व्यय का जो अनुपात होगा एक अमीर घर के आय व्यय के अनुपात के बराबर होगा। तो आपको इसमें कुछ बेसिक सवाल बनते हैं, पहले कुछ बेसिक्स बता देते हैं फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो अनुपात में एक बात और याद, सॉरी यहाँ नोट कर लो, एक अनुपात में, अनुपात में एक बात याद रखना, समान अनुपात में क्या होगा? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। लेकिन अनुपात में क्या होगा? अनुपात में याद रखना हमेशा अनुपात निकालने के लिए समान मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज का अनुपात निकालना हो तो आप समान मात्रक होने चाहिए उसके। जैसे एक अगर दे दिया जाए, आपको एग्जांपल बता दें, जैसे 5 सेकेंड और 10 घंटा का अनुपात क्या होगा? 5 सेकेंड और 10 घंटा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पहले मात्रक क्या करो, यहाँ सेकेंड है यहाँ घंटा है, इन दोनों का मात्रक बराबर करो। तो यहाँ क्या करोगे? 60 से गुणा करोगे मिनट बनेगा, फिर 60 से गुणा करोगे तो सेकेंड बनेगा, तब जाके आप अनुपात निकाल पाओगे। तो अनुपात निकालने के लिए आपको मात्रक बराबर होने ही चाहिए। तो आप लोग इसमें कुछ बेसिक्स जैसे बता दें, जैसे एग्जांपल लिख सकते हो इसके लिए। चलिए फ्रेंड्स अनुपात का एग्जांपल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखना चाहते हैं, तो एग्जांपल क्या होगा? अगर हम आपको दे दें 5 मीटर कामा 50 सेंटीमीटर का अनुपात, तो आप यहाँ यूनिट बराबर, यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर है, तो सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो या मीटर में। तो आप जानते हो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर का सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 100 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? और इनका अनुपात चाहिए किससे? 50 सेंटीमीटर में। और अनुपात में हमेशा जो संख्या होती काट सकते हो, तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, यहाँ कितना आएगा? 10 अनुपात 1। तो आप अनुपात में दी गई संख्याओं को भी क्या कर सकते हो? सरल कर सकते हो। ठीक है, तो आप याद रखना हमेशा हमेशा अनुपात निकालने के लिए दोनों संख्याओं का, जितनी भी संख्याओं का अनुपात निकालना हो, सबके सब संख्याओं का मात्रक सेम होना चाहिए। तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सवाल से, जिसमें बेसिक टाइप 1 में बेसिक ही सवाल रहेंगे, बहुत सारी चीज सीखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग टाइप 1 डाल लीजिए। टाइप 1 डाल लो, दिए गए अनुपातों की तुलना के आधार पर। टाइप 1 है, दिए गए
संख्या के अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी आपको इस संख्याओं का अनुपात ही निकालना पड़ेगा। जैसे हम आपको कहते हैं 2x बराबर 3y में आपको xy का अनुपात बताना है। किसका बताना है? xy का अनुपात। तो इसका अनुपात हमें चाहिए, तो कई तरीके हैं निकालने के, बराबर रहेंगे। कितने तरीके आप ध्यान से देखो। पहला तरीका है आप 2x बराबर 3y बराबर k मान लो। कितना मान लो? 2x प्लस 3 बराबर 3y बराबर k। तो अब एक अलग अलग ले लो, इसको इसके साथ कर दो, फिर पुनः इसके साथ कर दो, यानी 2x बराबर k। अगर x बराबर k बाई 2 आएगा, नहीं आएगा। फिर आगे जब तीसरे करोगे 3y बराबर k, y बराबर k बाई 3 आएगा। हमने अनुपात में क्या बताया? बटे में, यानी x बटा y निकाल सकते हैं। तो k बटा 2 बटे k बटा 3, यानी k से k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। k से k कैंसिल, तो x बटा y बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटा 2। 3 बटा कितना आएगा? 3 बटा 2। आप इसी को लिख सकते हो क्या? बटे का काउंट x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2। ये तो आपका हो गया बेसिक सा। क्या हो गया? बेसिक्स हो गया। ये हो गया x अनुपात y बराबर 3 बटा 2। पहला तरीका है। दूसरा तरीका कैसे होगा? मेथड 2, ये हमेशा लगाना, ठीक है। एक्स वाई का अनुपात चाहिए तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? पीछे पढ़ा चुके हैं, 6 होगा। तो 6 एक्स का गुणा कितना है? 2। एक्स का गुणांक कितना है? 2। यानी एक्स की वैल्यू पाने के लिए एलसीएम बटा एक्स का गुणांक, एलसीएम बटा एक्स का गुणांक, ठीक, अनुपाते। फिर वाई की वैल्यू पाने के लिए एलसीएम बटा वाई का गुणांक, काटोगे कितना आ जाएगा? 3 अनुपाते 2। तो ये दूसरा तरीका हो गया, 3 अनुपाते 2, ठीक। अब तीसरा तरीका क्या है? मेथड 3, आपको 3x बराबर 2x बराबर 3y दिया है। यहां से x बटा y कर सकते हो, तो 3 बटा y 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर आगे देखोगे x अनुपाते कर लो, तो 3 अनुपाते 2। तो आप हमेशा कौन सा तरीका लगाओगे? एलसीएम वाला। या तो एलसीएम वाला या सीधी संख्या को ट्रांसफर कर लो। अगर दो संख्याएं हैं तो ट्रांसफर करके सीधा अनुपात निकाल लो। अगर 2 से ज्यादा हो जाएंगी तो आप एलसीएम निकाल लेना। तो बस क्या करना है, अगर x का मान चाहिए तो एलसीएम बटा x का गुणांक, y का मान चाहिए तो एलसीएम बटा y का गुणांक, z का मान चाहिए तो एलसीएम बटा z का गुणांक। तो कितनी भी संख्या रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 3 तरीके हैं। आप हम कौन सा केवल और केवल दूसरा तरीका लेके चलेंगे, एलसीएम मेथड, ठीक है। बाकी बेसिक आपके मान की तरह लगा सकते हो। चलो अगला सवाल देते हैं आपको। अगला सवाल देते हैं। सवाल है 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो आपको बताना है x अनुपाते y अनुपाते z क्या होगा। आपको हमने बताया ना, अगर आपको x अनुपाते y अनुपाते z चाहिए तो कुछ नहीं करना है। 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी बोलो। 12 होगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो आप यहाँ बताओ, हमें x की वैल्यू चाहिए तो एलसीएम बटा x का गुणांक, यानी 12 बटा 2 अनुपाते y की वैल्यू चाहिए तो एलसीएम बटा y गुणांक 3, z की वैल्यू चाहिए एलसीएम बटा z का गुणांक। तो x अनुपाते y अनुपाते z कितना आ गया? 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 सॉरी, x अनुपाते y अनुपाते z कितना आ गया? 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 आया, नहीं आया। तो आपको क्या करना है, एलसीएम मेथड बहुत अच्छा है किसी भी चीज का रेशियो निकालने के लिए। कब? जब आपका इक्वल में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल आपको हम आपको दे दें, आप लोग करके बताओगे, आप लोग ट्राई करोगे। सवाल है 4x बराबर 5y बराबर 6z। इसका आपको अनुपात चाहिए। अनुपात किसमें चाहिए जानते हो? ये अनुपात बदल गया है, z अनुपाते y अनुपाते x, z अनुपाते y अनुपाते x। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले क्या 4
5 6 का क्या चाहिए एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होगा 60 होगा, एलसीएम कितना होगा 60 होगा नहीं होगा। जब इसका एलसीएम 60 होगा तो आपको किसमें चाहिए पहले एक्स का फिर वाई का फिर जेड एक्स का, सॉरी पहले जेड का चाहिए। जेड में क्या होगा, जेड का अनुपात पाने के लिए एलसीएम बटा जेड का गुणांक कितना है, जेड का गुणांक कितना है 6 है, 6 से भाग वाई मान चाहिए तो एलसीएम बटा वाई गुणांक, वाई गुणांक कितना है 5, ठीक। फिर एक्स मान चाहिए तो एलसीएम बटा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 4, हल करोगे कितना आएगा 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15, 10 अनुपाते 12 अनुपाते 15, यही आपका क्या है आंसर है। तो आप लोग इसका बेसिक सवाल जो होंगे आप ऐसे निकाल सकते हो, एलसीएम मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक। तो आप लोग जो भी तरीका जानते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलसीएम इस बहुत अच्छा मेथड है, इससे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हो बेटा। चलो अगले सवाल करते हैं। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है ए का 20% बराबर बी का 40% बराबर सी का 60%, ए का 20% बराबर बी का 40% बराबर सी का 60%। तो आपको क्या चाहिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो आपने बताया ना इसका सॉल्व क्या करो, सबसे पहले आप हमेशा यही संख्याएं जब भी बराबर में रहे अनुपात निकालना हो, संख्याएं क्या हो बराबर में हो और अनुपात निकालना हो तो आप संख्याओं को काट भी सकते हो। तो यहाँ देखो परसेंटेज से परसेंटेज का एंसिल, तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो आप सरल करो क्या आ जाएगा a बराबर 2b बराबर 3c। तो सेम पहले जैसे बन गई, अब इसका एलसीएम चाहिए यानी 1 2 3, यहाँ गुणांक 1 यहाँ 2 यहाँ 3, 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो अब a का अनुपाते b अनुपाते c, तो एलसीएम क्या होगा यहीं से भाग कर लो सबसे बढ़िया, एलसीएम बटा पहली संख्या यानी कितना 1 बटा 6 बटा 1 मतलब 6, तो एलसीएम बटा b का गुणांक 2 तो कितना आ जाएगा 6 बटा 2 यानी 3। अब एलसीएम बटा तीसरा गुणांक यानी सी, सी गुणांक कितना है 3, तो 6 बटा 3 मतलब 2। तो आपका आंसर क्या है 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, क्या है 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ए का 25%, सॉरी यहाँ का लिख देते हैं, ए का 25% क्वेश्चन है बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 0.5 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको बताना है। तो क्या करना है इसका सवाल पहले हल करेंगे बराबर में लाएंगे। तो ए का 25% मतलब 1/4, ये तो जानते ना, देखो भाई ए गुणे 25% बटा 100 भाग बराबर बी गुणे 3/4 होगा बराबर सी गुणे 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 आगे नहीं आएगा। तो अब यहाँ से देखो ध्यान से 25 से कम 25, 25 का 100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा a बाई 4 बराबर 3b बाई 4 बराबर c बाई 2, सी बाई कितना आएगा 2 आए। अब देखो ध्यान से ये 4 है नीचे, यहाँ 4 है, इसको भी क्या कर लो 4 बना लो, हर को हमेशा बराबर रखना है। अगर ये बराबर है तो हर को बराबर कर लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते कोई दिक्कत होगी क्या नहीं। तो आपको आया a बाई 4 तो बराबर 3b बाई 4 2c बाई 4। जब तीनों हर बराबर हो गए ना तो इस तरह सवाल में अनुपात में काट दिया जाता है। तो यहाँ सरल होकर क्या आएगा a बराबर 3b बराबर 2c। सेम पहले जैसे सवाल बन गए तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c, डायरेक्ट निकालना सीखो। यहाँ 1 3 2 का लासा 6, 1 3 2 का लासा 6, तो जब 6/1 करोगे तो 6 आएगा a का मान, जब 6/3 करोगे सब में ही 6 कर दो ऊपर अपने आप समझ लो, तो 3/2 यानी 2, यहाँ 6 करोगे तो कितना आएगा 3। तो आपका रेशियो क्या आया 6:2:3, 6:2:3, ठीक। जैसे अगला सवाल आप आपको दे दें, आज का ये लास्ट सवाल है।
कल हम लोग इस पे और बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। तभी अभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते इस तरह के। ये बेसिक सा सवाल है। जैसे देखो ए का 30% दिया है, ए का 30% बराबर बी का 0.4%, 0.4 बराबर सी का 2/5 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो सेम क्या करना है, ए गुणे 30 बटा कितना 100 बराबर बी गुणे 4 बटा कितना 10, सी गुणे 2/5। तो यहाँ देखोगे एक जैसे कैंसिल, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, यहाँ 10 बना ले, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके। तो जब ये 10 बन गया 5 में 10, तो जब सारे 10 बन गए तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा क्या 3a बराबर 4b बराबर 4c। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए का मान चाहिए तो 12/3 यानी 4, बी का मान चाहिए तो 12/4 यानी 3, सी का मान चाहिए 12/4 यानी 3। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना आ गया 4:3:3। तो बात समझ आई, कैलकुलेशन है, जितना तेज कैलकुलेशन कर लोगे उतना जल्दी ये सवाल बता दोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपके स्क्रीन पर इस तरह की सवाल 2 सवाल आ रही हैं, आप लोग उन सवाल को हल कर कमेंट में आंसर बताओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, या वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। कल हम लोग इसका आगे बेसिक सवाल लेकर चलेंगे। अभी आपका कल, और हो सकता है कल समाप्त हो जाए बेसिक, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेसिक अच्छा रहेगा तभी आप आगे सवाल कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।